इसने जायज तार लगा रखी थी, जैसे भी खेतों में लगा रखी थी। एक तो हम चाहते हैं 302 का मुकदमा दर्ज हो इसके ऊपर, और एक ऐसी एक्ट का भी मुकदमा दर्ज हो को गरीब लेडी के साथ अत्याचार हुआ। जी सर। अम्बाला कैंट के कलेहड़ी गांव में एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गांव की एक महिला नैब कौर, जो रोज की तरह अपने पशुओं के लिए खेतों में घास काटने गई थी, खेतों में करंट लगने की वजह से अपनी जान गंवा बैठी है। ये हादसा तब हुआ जब उन्होंने गलती से खेत की उस तार को छू लिया जिसमें किसान ने नीलगायों से फसल बचाने के लिए करंट छोड़ रखा था। नैब कौर की उम्र लगभग 50 साल थी। वे अपने गांव की दूसरी महिलाओं के साथ खेतों में घास काटने गई थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। खेत में लगी फेसिंग की तेज करंट तोड़ रहा था और जैसे ही नैब कौर ने उसे छुआ, वो मौके पर ही गिर पड़ी। लोगों ने जब तक कुछ समझा और मदद के लिए दौड़े, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव के लोगों ने इस घटना को लेकर भारी गुस्सा और दुख है। उनका कहना है कि किसानों द्वारा नीलगायों से फसल बचाने के लिए खेतों में फेसिंग करना समझ में आता है, लेकिन उसमें करंट छोड़ देना जानलेवा है। ये लापरवाही नहीं बल्कि एक बड़ी लापरवाही है, जिसने एक माँ, एक पत्नी और एक ग्रामीण महिला की जान छीन ली। सर हमारी एक है कि यो डेथ, एक तो इसने जायज तार लगा रखी थी, जैसे भी खेतों में लगा रखी थी। एक तो हम चाहते हैं 302 का मुकदमा दर्ज हो इसके ऊपर, और एक ऐसी एक्ट का भी मुकदमा दर्ज हो को गरीब लेडी के साथ अत्याचार हुआ। जी सर। और इसकी डेथ हुई है। और तीसरी बात, इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, इनकी तुरंत गिरफ्तारी जानी होनी चाहिए और इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है। चलो कोई नहीं, आप नहीं दे दो, बयान दे दो, हाँ हम कार्रवाई करेंगे। हाँ ठीक है ना? नहीं कार्रवाई तो करेंगे सर, एप्लीकेशन तो दे रहे हैं, हमें गिरफ्तारी बताओ कितनी देर में करोगे इनकी? बिल्कुल राइट सर। डेथ होगी। हाँ जी सर। जी हमारे पे फोन आया था जी खेतों से भी। हाँ मम्मी ना यहाँ से निकल गई थी 7 बजे जी घास लेने के लिए। तो मम्मी कह रही मैं घास लेके आ रही हूँ। तो मम्मी यहाँ से गई खेतों में, तो पता लगा वहाँ से आया अभी मम्मी का तेरी करंट लग गया। तो हमने सोचा नॉर्मली होगा। तो वहाँ जाके पता लगा तो मम्मी सारी यहाँ से गर्दन पे से बाजू से सारी पैर से छिली हुई थी मम्मी। तो पता लगा तो कह रहे हो सिर्फ पैर हो गई है। तो ये 6 बजे ना नैब को जो है अपने लड़के का टिफिन पैक करके घर से चली और उसके बाद घास काटने के लिए जाती है। फिर उनको 8 बजे दिहाड़ी पे जाना होता है। तो फिर ये थोड़ा सा घास निकाला उन्होंने, तो दूसरी बार वो बैठे डोर पे, तो उसके बाद वो करंट लगा, क्योंकि उन्होंने ट्रांसफार्मर में डायरेक्ट तार लगाई हुई थी, जिससे उनकी हत्या हुई है तार लगने से। उल्टा बहुत ज्यादा लगा है। हम ये चाहते हैं उनको इंसाफ मिले। उसके 3 बच्चे हैं जो जवान बैठे हैं, उनकी शादी कौन करेगा? अभी तो उनको 2 महीने बाद शादी करनी थी लड़की की, जो एंगेजमेंट है, मतलब रिश्ता करा हुआ है उन्होंने लड़की का। मेरे इलाके में कलेहड़ी गांव पड़ता है। वहाँ पे एक माताजी सुबेरे के टाइम में घास काटने के लिए गए थे। वहाँ पे करंट लग के उनकी डेथ हो गई। मांग जनता की यही मांग है, पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करे। और बॉडी को लेके सिविल हॉस्पिटल गए हैं। MLR की रिपोर्ट आते ही FIR दर्ज करेंगे। जो कानूनी कार्रवाई बनेगी वो प्रक्रिया से वो करेंगे। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर SHO पुलिस थाना भी पहुंचे और उन्होंने परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्दी इसमें जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद ही शव को अम्बाला कैंट के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि जो कलेहड़ी गांव है, वहाँ पर जो खेत है, खेत में ना बिजली की तार लगी हुई थी और 2 कलेहड़ी की 2 लेडीज घास के लिए गई हुई थी। उनमें से एक लेडीज ने इसको तार को गलती से जो भी है टच कर दिया और वो मौके पे उसकी डेथ हो गई थी। और इसमें उनके परिवार वालों को समझा के डेड बॉडी को सिविल हॉस्पिटल रखवा दिया। अब उनकी स्टेटमेंट लेकर जो भी कार्रवाई बनेगी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो जो भी बनेगा कार्रवाई, जिस हिसाब से बयान है उसके अनुसार जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई बनेगी वो मैं करूँगा। चलो देखो जी, जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो लोग बाग तो विरोध करते हैं, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई जो अमल में रह जाए। बहरहाल अब देखना ही होगा कि पीड़ित परिवार को कब तक न्याय मिलता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट।